दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल नीट चैम्प। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम ऑफ 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम। इससे पहले जो हमने पढ़े थे वो 2 पॉइंट चार्ज के लिए पढ़े थे, जिसमें 2 चार्ज फिक्स्ड होते थे। लेकिन अब जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे उसमें कोई भी चार्ज फिक्स्ड नहीं होगा। तो कोई भी चार्ज फिक्स्ड नहीं होगा तो, और जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, हर क्वेश्चन की 1 सेकेंड ट्रिक, ताकि हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को 1 सेकेंड में लगा देते थे। तो वही ट्रिक आज भी हम देखेंगे कि हम बड़े से बड़े क्वेश्चन जिनके हम सॉल्यूशन 2 पेज में करते थे वो 1 सेकेंड में लग जाएं। उसके लिए क्या करना होगा, आपको पेशेंस के साथ पूरी वीडियो देखना होगा और जो कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहूँ उसको समझना होगा। और जब मैं आपसे कहूँ कि आप बोलो तो आपको बोलना होगा, ताकि क्लास का एनवायरनमेंट भी बना रहे। जल्दी से हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज हैं क्यू मैग्नीट्यूड के, जिनके बीच की डिस्टेंस है आर, और इनके लाइन जॉइनिंग के बीच कोई थर्ड चार्ज स्मॉल क्यू हम कितनी डिस्टेंस पे रखें जिससे पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। सिस्टम के इक्विलिब्रियम होने का मतलब है कि हर एक चार्ज पे नेट फोर्स क्या हो, 0 हो। तो हर एक चार्ज पे नेट फोर्स 0 कैसे होगी और इसका साइन क्या होगा, तो सबसे पहले हम साइन की चर्चा करते हैं। अगर आपको नेट फोर्स निकालना है तो आपको क्या करते थे, इससे पहले सबसे पहले वेक्टर देखते थे। तो सपोज करो कि हमने इसका साइन प्लस ले लिया। अब प्लस ले लिया तो किसी एक पे, मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ठीक है। अब देखो वो, अब ये प्लस तो इस पे नेट फोर्स किधर हो जाएगा, रिपल्सन, यानी ये दूर भगेगा। तो हम इस पे फोर्स की डायरेक्शन बना दिया हमने एफ ए बी। ए पे किसने फोर्स लगाया, बी ने, एफ ए बी। इसी तरह से ए पे और कौन फोर्स लगाएगा, बी के बाद सी भी लगाएगा। और किस डायरेक्शन में लगाएगा, ये प्लस तो ये भी प्लस, तो किधर डायरेक्शन में, इधर डायरेक्शन में। यानी कि क्या हो जाएगा, एफ ए पे किसने फोर्स लगाया, सी ने। क्या ये इक्विलिब्रियम है, तो ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये इक्विलिब्रियम नहीं है। इट मीन्स कि हम यहाँ पे प्लस नहीं ले सकते। एक पे भी अगर इक्विलिब्रियम नहीं मिलता है तो हम बाकी को चेक नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, फिर नेगेटिव लेंगे। क्या लेते हैं, नेगेटिव लेके देखते हैं कि क्या ये इक्विलिब्रियम पॉसिबल है या नहीं। तो ए पे सबसे पहले जो फोर्स लगाएगा वो कौन, मान लेते हैं बी लगाएगा। लेकिन इस बार देखो, ये प्लस ये माइनस, तो ये प्लस उसकी तरफ जाना चाहेगा, यानी ये डायरेक्शन हमको बदलनी होगी। और डायरेक्शन बदल के हम किधर कर देंगे, एफ ए सी। ए वाला जो चार्ज है, सी नहीं सॉरी, किसकी तरफ, बी की तरफ जाना चाहेगा। क्यों, क्योंकि ये प्लस ये माइनस। अब इसी तरह से आप सी को देखो तो ये ए प्लस ये भी प्लस, तो प्लस प्लस रिपल्सन, यानी इधर जाना चाहेगा एफ ए सी। ठीक है। अब आप देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि यहाँ से इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। लेकिन यहीं पे आपको रुक नहीं जाना है, आगे भी चेक करना है। एक एटलीस्ट एक और चेक करना है कि क्या वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं। अब हम बी पे चेक करते हैं। अगर आपने बी पे इक्विलिब्रियम देख लिया तो बाकी जगह भी पॉसिबल होगा। बी पे सबसे पहले कौन फोर्स लगाएगा, सपोज करो कि ए फोर्स लगा रहा है, ये प्लस तो ये माइनस, किसकी तरफ बी जाना चाहेगा, इसकी तरफ, बी ए। इसी तरह आप देखो बी पे और कौन फोर्स लगाएगा, सी लगाएगा। कैसे लगाएगा, माइनस है तो ये वाला इधर जाना चाहेगा। बी पे किसने लगाया, सी ने लगाया, यानी कि ये भी इक्विलिब्रियम है। तो तीसरे को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक चीज़ तो हमने निकाल ली, साइन ऑफ द चार्ज। क्या निकाल लिया, साइन ऑफ द चार्ज, यानी कि बीच में जो चार्ज होगा उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ें हमने समझ ली थी। और दूसरी चीज़ अब बारी आती है किसकी, पोजीशन निकालने की। तो अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी है तो अब तक आप इसका आंसर भी बता चुके होंगे। पोजीशन निकालने के लिए हमने क्या किया था, एक डायरेक्ट तरीका बताया था आपको। ये जो चार्ज है 1 1 है, तो यहाँ पे आंसर हमारा कितना आ जाता था, L/2। क्या आता था, L/2। मान लीजिए आपने नहीं देखा है तो इस बात को जरा हम लोग समझ लेते हैं। पोजीशन के लिए क्या करते हैं, पोजीशन के लिए हम किसी एक चार्ज पे, हमने बी पे नेट फोर्स निकाल लिया। अब अगर B इक्विलिब्रियम में है तो कहने का मतलब क्या होगा, FBA इक्वल्स टू क्या भाई, FBC। B पे जो A की वजह से लगने वाली फोर्स है वो फोर्स इक्वल होगी किस पे, B पे जो C की वजह से लगने वाली फोर्स है। तो फोर्स कैसे निकालते हैं, कांस्टेंट। B पे जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड दैट इज स्मॉल q, A पे जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड दैट इज कैपिटल Q। और B से A तक की जो डिस्टेंस है, सपोज करो ये डिस्टेंस कितनी मान रखी भाई हमने, x। कितनी मान रखी, x। तो B से A तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, x²।
सेम इसी तरह से यहाँ पे भी रख दीजिए आप वैल्यू। और बी से सी तक की डिस्टेंस कितनी, पूरी डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस एक्स, तो ये डिस्टेंस कितनी आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आप कैंसिल कर दो, हो जाएगी बात आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट लोगे, 1/x इक्वल्स टू 1/r माइनस एक्स, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी r इक्वल्स टू 2x। लेकिन वैल्यू हमको किसकी निकालनी है, x की, तो x की वैल्यू हो गई कितनी r/2। डायरेक्ट तरीका हमने बताया था, आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें हमने डायरेक्ट तरीका बताया था ये सब पोजीशन निकालने का। अच्छा, ये तो हो गई बात किसकी, पोजीशन की। अब तीसरी चीज़ जहाँ पे बच्चे अक्सर गलती करते हैं, मैग्नीट्यूड निकालने पे। याद रखिएगा, जब भी आपको पोजीशन निकालनी हो तो आप कोशिश करिए मैक्सिमम टाइम मिडिल वाले चार्ज पे फोर्स निकालिए। याद रखिए क्या करना है, पोजीशन निकालने के लिए हमेशा मिडिल वाले चार्ज पे फोर्स निकालिए। और अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो किसी एक कॉर्नर को ले लीजिए और कॉर्नर पे नेट फोर्स निकालिए। अब क्वेश्चन उठता है ऐसा ही क्यों करें, देखो, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यहाँ पे रखा तो ये टर्म कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। तो हम किसी एक कॉर्नर पे नेट फोर्स निकालते हैं। सपोज करो हमने एफ नेट निकाला कहाँ पे, एट पॉइंट ए पॉइंट पे हमने एफ नेट निकाला। तो ए पॉइंट पे देखिए जरा क्या है, एफ ए सी किसके इक्वल है भाई, एफ ए बी के। किसके किसके देख लीजिए फिर से, एफ ए सी किसके इक्वल होगा, एफ ए बी के। अच्छा जी, तो देखते हैं जरा, F कांस्टेंट के, A पे जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड दैट इज कैपिटल के, C पे जो चार्ज है मैग्नीट्यूड कैपिटल Q, A से C तक की डिस्टेंस कितनी है भाई R, तो यहाँ पे हो जाएगा R स्क्वायर। फिर कांस्टेंट A पे जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो A पे जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड है कैपिटल Q, B पे जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड है स्मॉल q, और A से B तक की जो डिस्टेंस है कितनी है भाई, A से B तक की डिस्टेंस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करते हैं और हमने देखी है यहाँ पे x की वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी है, क्या है भाई, r/2 का होल स्क्वायर। तो k/q और r/2 r स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जितने टर्म कैंसिल होने वाले हैं आप कैंसिल कर दो। ये 3 टर्म कैंसिल होंगे क्या, नहीं, k से k कट जाएगा, कैपिटल Q से कैपिटल Q कट जाएगा, यहाँ पे कैपिटल Q बच जाएगा। और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये k से k कट गया, q से q कट गया, और यहाँ पे बचा एक q एक स्मॉल q, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ बचेगा q, यहाँ पे बचा स्मॉल q, और यहाँ पे क्या ही वैल्यू 1/4, या फिर हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी 4q। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4q। मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया। तो ये मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया हमने, साइन भी निकाल लिया और पोजीशन भी निकाल ली। फिर से बातों को समझते हैं। अगर आपको पोजीशन निकालनी है तो आप कोशिश करिए मिडिल वाले चार्ज पे नेट फोर्स निकालिए। जैसे हमने यहाँ पे निकाला तो एफ बी ए किसके इक्वल हो गया, एफ बी सी के इक्वल हो गया, तभी इक्विलिब्रियम पॉसिबल होगी। जितने टर्म कैंसिल होने थे हमने कैंसिल कर दिया। फिर यहाँ पे ये टर्म बचा, और अब यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, तो हमने दोनों साइड का क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, और स्क्वायर रूट लेके सॉल्व कर लिया। तो ये आए x की वैल्यू r/2। लेकिन हमने आपसे कहा कि इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, पोजीशन निकालना हमने इससे पहले भी सीखा था कि अगर यहाँ पे 1 है या यहाँ पे इनका प्रोडक्ट 1 आ रहा है तो आप उसका रूट ले लीजिए और +1 कर दीजिए, तो डायरेक्ट पोजीशन आ जाती है आपकी r/2। अब बात करते हैं कि अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालना है उस थर्ड चार्ज का, तो क्या करिए, किसी एक कॉर्नर को ले लीजिए और उस पर नेट फोर्स निकालिए। तो हमने एक कॉर्नर ले लिया, सपोज करो ए ले लिया, तो एफ ए सी किसके इक्वल है, एफ ए बी के। फिर से ये अगर आपने नाम लिख दिया ना तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। क्या आसान हो जाती हैं, कांस्टेंट तो रहेगा ही रहेगा। ए पे जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड दैट इज कैपिटल क्यू, सी पे जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड दैट इज कैपिटल क्यू। ए से सी तक की डिस्टेंस देखो, ए यहाँ है सी यहाँ है, कितनी डिस्टेंस है आर, तो ये आर स्क्वायर। सेम इसी तरह से आप यहाँ पे आ जाओ, ए पे चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कैपिटल क्यू, बी पे जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड स्मॉल क्यू, और ए से बी तक की डिस्टेंस दैट इज एक्स, और एक्स की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितनी r/2। और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन और करते हैं जिससे हम 1 सेकेंड ट्रिक की तरफ भी बढ़े।
और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना सीख लें। सपोज करिए क्वेश्चन जैसे कि आपकी स्क्रीन पे है, पढ़ सकते हैं आप कि 2 पॉइंट चार्ज है +4e और +e के, इनके बीच की डिस्टेंस है स्मॉल a। अगर इनके बीच कोई थर्ड चार्ज हम कहाँ रखें जिससे कि होल सिस्टम क्या हो, इज इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम सबसे पहले बीच में हम कौन सा साइन रखेंगे, प्लस या माइनस। तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, ये साइन हमको हमेशा क्या लेना होगा, माइनस लेना होगा। आप चाहो तो अगेन चेक कर सकते हो। तो साइन तो हमने निकाल लिया, साइन क्या हो गया भाई, माइनस। अब दूसरी चीज जो हमको निकालनी है वो क्या निकालनी है, पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज। तो अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझो, और हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था ये जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है ना, वो हमेशा छोटे वाले चार्ज की साइड आती है। तो छोटे वाले चार्ज की साइड आएगी, ये चीज़ हमने बता रखी है। तो आप यहाँ की बजाय आप यहाँ कहीं मान सकते हो। और कितनी डिस्टेंस पे आएगी, इसके लिए भी डायरेक्ट तरीका बताया था। आप देखो ये नंबर कितना है 4, तो 4 का रूट कितना हो जाएगा 2। तो पोजीशन आपकी आ गई कितनी, L/3। किसकी तरफ से, छोटे वाले चार्ज की तरफ से। अब रही बात कैलकुलेट करने की, तो हम कैलकुलेट भी करके चेक कर लेते हैं। हम मेरे दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये डायरेक्ट कैसे हो रहा है, तो आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, वहाँ हमने डिटेल ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है कि कैसे ये L/3 बनता है। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, पोजीशन ऑफ चार्ज। तो पोजीशन निकालने के लिए हमको कहाँ पे नेट फोर्स निकालना होता है, बीच वाले चार्ज पे। तो बीच पे देखते हैं, ये माइनस है, ये प्लस, ये माइनस। पॉइंट का नाम आप फिर से रख दो FABC। तो देखो बी पे हम नेट फोर्स निकालेंगे तभी हमको पोजीशन मिल पाएगी। तो बी पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, पहले तो फोर्स लगाएगा कौन, ए। वो क्या करेगा, बी वाले चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो बी पे सबसे पहले फोर्स किसने लगाया, ए ने, FBA नाम रख दिया हमने। और बी पे कौन फोर्स लगाएगा भाई, और बी पे फोर्स लगाएगा सी। किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में, FBC। और अगर ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो FBA किसके इक्वल होगा, FBC के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं FBA इक्वल्स टू FBC। ये किस कंडीशन में होगा, एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, किस कंडीशन में, एट इक्विलिब्रियम। तो इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान, कांस्टेंट के बी पे जो चार्ज है उसका बी पे चार्ज है कितना है उसका मैग्नीट्यूड भाई Q। ए पे जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, +4e। बी से ए तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, बी से ए तक की डिस्टेंस क्या है भाई, नहीं है तो हम मान लेते हैं। तो देखो यहाँ की डिस्टेंस हमने मान ली x, तो ये डिस्टेंस बी से ए तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, a - x का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात। बी से यहाँ की डिस्टेंस हमने मान ली x, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, a - x का होल स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे कांस्टेंट के पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड जो b पे रखा है वो स्मॉल q। c पे जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड क्या है भाई, c पे चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड है e अपॉन b से c तक की डिस्टेंस दैट इज x²। सॉल्व कर लेते हैं इसको, कांस्टेंट से कांस्टेंट कट जाएगा, q से q कट जाएगा, e से e कट जाएगा, बचा क्या भाई 4 अपॉन a - x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन x²। दोनों साइड स्क्वायर है तो रूट लेना ही पड़ेगा। तो रूट ले लेते हैं, 4 का रूट 2, और ये हो गया a - x इक्वल्स टू 1 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x इक्वल्स टू a - x। सॉल्व कर लीजिए, 3x इक्वल्स टू a। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, a/3। और ये चीज़ हमने पहले ही आपको बता दी थी। अब हम लोग निकालते हैं क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कि वो थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा जिससे होल सिस्टम क्या हो, इज इन इक्विलिब्रियम। तो हमने बताया था अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप क्या करिए, किसी एक कॉर्नर पे नेट फोर्स निकालिए। तो चाहे आप बी पे, ए, पिछली बार हमने ए पे निकाला था, इस बार हम सी पे निकाल लेते हैं। तो सी पे जरा देखो कौन कौन फोर्स लगाएगा, पहले तो ए लगाएगा, किस डायरेक्शन में लगाएगा, ये प्लस ये भी प्लस, तो रिपल करेगा। तो सी पे ए की वजह से फोर्स की डायरेक्शन इधर हो गई। और रही बात बी की, तो बी का साइन है नेगेटिव, तो फोर्स की डायरेक्शन हो गई इधर। और FCB, सी पे ए भी फोर्स लगाएगा और सी पे बी भी। हालांकि ये चीज़ें हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, FCA इक्वल्स टू कितना, FCB। अब मैग्नीट्यूड लिखना बहुत आसान है, कांस्टेंट के सी पे जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड क्या है भाई, E। ए पे जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड 4E
अपॉन सी से ए तक की डिस्टेंस, सी से ए तक की डिस्टेंस कितनी है भाई, ए स्क्वायर। अब फिर से यहाँ पे सी पे जो पॉइंट है चार्ज है उसकी वैल्यू क्या है, तो ई है। बी पे जो है वो क्या है, क्यू है। सी से बी तक की जो डिस्टेंस है वो दैट इज क्या, सी से बी तक की डिस्टेंस हमने क्या मानी है, एक्स, और एक्स की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ के ई क्यू और ए बाई 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बाई 3 का होल स्क्वायर, के ई 4e अपॉन ए स्क्वायर। अब बारी आती है काटने की, कौन कौन से टर्म, के से के कट जाएगा, ई से ई कट जाएगा, बचेगा क्या भाई, कुछ तो बचेगा। अब देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी कट जाएगा, यहाँ बचा 4e, क्या बचा भाई 4e अपॉन के क्यू, और ये 1/3 का होल स्क्वायर यानी 1/9, या फिर कह सकते हैं 4e इक्वल्स टू 9q। क्या बचा भाई 4e इक्वल्स टू 9q, और यहाँ पे जो हमारी q की वैल्यू आएगी दैट इज 4e अपॉन 9। क्या आई भाई 4e अपॉन 9। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा 4e अपॉन 9। अब हमने साइन भी निकाल लिया, मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, पोजीशन भी। अब बात करते हैं हम 1 सेकेंड ट्रिक की, जो कि हमने पोजीशन के लिए ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। अब हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के लिए डिस्कस करते हैं। सपोज करिएगा मैं यहाँ पे कुछ डाटा लिखता हूँ, आप चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। तो ये एक डाटा मैं आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, आप इसी से ऑब्जर्वेशन से आप बातों को समझ जाएंगे और उस ट्रिक को भी समझ जाएंगे। जब से हमने देखा था, अभी हमने पहला क्वेश्चन किया जब क्यू था, तो जो पोजीशन आई थी दैट इज l/2, यानी जो दोनों के बीच की डिस्टेंस थी वो कितनी थी l/2, और यहाँ पे जो वैल्यू थी ये जो आई थी l/3, कैसे आया 4 का रूट और +1 यानी 4 का रूट 2, तो यहाँ पे 3 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी l/4। अब बात करें हम मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू आई जरा देखो, इस वाले केस में कितनी आई है, ये वैल्यू आई है भाई q/4। क्या ये वैल्यू q/4। अब ऐसे ही जरा यहाँ पे देखो क्या होगी वैल्यू, तो अब देखो जरा ध्यान से समझना, यहाँ पे ये नंबर कितना लिखा है 4, तो आप 4 लिख दो, अपॉन 3 का स्क्वायर 9, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4q/9 हो जाएगा। आप इसी तरह से जरा यहाँ पे आंसर बताने का प्रयास करो, क्या हो जाएगा 9q/4 का स्क्वायर 16। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे, जिससे हम 1 सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब बहुत से बच्चों के मन में वही डाउट आता है, क्या 90% क्वेश्चन में तो डाटा आपको ऐसे ही मिलता है जो स्क्वायर में दिया जाए, और अगर इनकेस स्क्वायर में नहीं दिया जाता है तो आपको सपोज करो कि कुछ यूँ दे दिया उसने, यहाँ पे 5 दे दिया, तो हमारा यहाँ पे जो पोजीशन आएगी वो क्या आएगी √5 + 1, ये बताया हमने। अब यहाँ की बात करते हैं भाई, यहाँ समझने वाला पार्ट है। पोजीशन क्या हो जाएगा 5q अपॉन इसका स्क्वायर √5 + 1 का होल स्क्वायर। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे जो आप 1 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.